हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर कक्षा 6 और 7 प्रवाह गणित की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 22 हम हल करने जा रहे हैं। सता क्या है कि 3 अंकों की 3 तक की संख्याओं के जोड़ की समझ विकसित कर पाना। उसमें पहला सवाल है, हल करना है। यहाँ पर जोड़ दे रखी है, 8 को 9 से जोड़ना है तो कितने आएंगे? 17 आएंगे। 17 की एक क्या बनी? कैरी, जो अगली संख्या के ऊपर रखी गई है। 6 और 1 7, जैसे 5 है, 5 और 3 8 होते हैं। दूसरा सवाल है कि 3 और 9 को जोड़ना है। बिल्कुल हमें जोड़ने नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 3 है, इस 3 के लिए कितनी लाइनें खींच देंगे? 1 2 और 3। फिर 9 है, कितनी लाइनें खींचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 10 11 और 12 12 में इकाई अंक कितना है? 2, तो यहाँ हासिल के रूप में कितना चले जाएगा? 1। अब 7 और 1 कितना हुआ? 8, और 8 और 8 कितने होते हैं? 16। हासिल कितनी? 1। 6 और 1 7, 7 और 2 9। तीसरा सवाल है 7 और 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 7, ये लाइन है। 7 8 9 10 11 और 12 में इकाई का अंक कितना? 2। कैरी कितनी लगी? 1। 9 और 1 10 10 और 6 16 16 हासिल 1। 8 और 1 9 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। यहाँ आ जाएगा 1462। चौथा सवाल है 6 और 0 को जोड़ेंगे कितने आएंगे? 6 और 4 10 हासिल 1। 9 और 1 10 और 3 13, 1306। दूसरा सवाल है कि विस्तारित रूप से लिखकर जोड़ ज्ञात करें। हमें इन चीज़ों को क्या करना है? विस्तारित रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखते हैं विस्तारित रूप से कैसे लिखना है। तो जैसे 655 प्लस 312 है, तो इसको एक बार जोड़ने के लिए तो सिंपल तरीके से लिखा गया है। जिस प्रकार से हमने स्थानीय मान के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा इनको अलग अलग रूप से लिखा था, यहाँ एक उदाहरण के द्वारा बताया गया, फिर इनको जोड़ा गया है। तो यहाँ इनकी जोड़ दी गई है और यहाँ इसका विस्तारित रूप लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे कि 784 और 215, दूसरे सवाल को हल करेंगे। 784 और 215। अब 784 को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो 7 सैकड़े पर है, 700 प्लस दही पर कितना है? 8, तो 80। इकाई पर कितना है? 4। 215 का विस्तारित रूप क्या होगा? सैकड़े पर कितना है? 2, तो 200 प्लस दही पर कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 10, और इकाई पर कितना है? 5। चलो ये हो गया। अब क्या करना है? इनको जोड़ना है। 5 और 4 कितने हो गए? 9 प्लस 0 का 0, 8 और 1 कितना हो गया? 9 प्लस 0 0, 7 और 2 कितने हो गए? 9। अब इस संख्या को यहाँ पर जोड़ेंगे। 5 और 4 कितने हुए? 9। 8 और 1 कितना हुआ? 9, और 7 8 और 9। ये इसका जोड़ आ गया 999, और इसका विस्तारित रूप हो गया। देखो 9 सैकड़े पर आया तो यहाँ 900, ये 9 दही पर आया, 90 इकाई पर आया 9। ये इस प्रकार से होगा। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल। दूसरे का विस्तारित रूप से ही जोड़ करनी है हमें। तीसरे सवाल के अंदर 647 है, 647 प्लस 152 को जोड़ना है। तो 647 का विस्तारित रूप क्या होगा? 600 प्लस 40 प्लस 7, 152 का 100 प्लस 50 प्लस 2। अब 7 और 2 कितने होते हैं? 9 प्लस 0, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 प्लस 0, यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 7। अब यहाँ संख्या को जोड़ेंगे हम। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 6 और 1 कितना होता है? 7। 799, और 799 का ये क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया। 7 सैकड़े पर है तो यहाँ 700, और 9 दही पर है तो 90, और इकाई पर है 9। इसी प्रकार हम चौथे सवाल को हल करेंगे। उसमें 462 और 327 को जोड़ना है। 462 का विस्तारित रूप क्या होगा? 4 सैकड़े पर तो 400,
6 दाई पर तो 60, इकाई पर 2, ठीक। 3 क्या है सैकड़े पर तो 300, और 2 दाई पर तो 20, और 7 इकाई पर। पहले इसको जोड़ते हैं हम। 7 और 2 कितने हुए? 9। 6 और 2 कितने हुए? 7 और 8, और 4 और 3 कितने हुए? 7, 8, 9। तो अब इसका विस्तारित रूप देख लेते हैं। 7 और 2 कितने हुए? 9 प्लस 0, 7 और 2 6 और 2 8 प्लस 0 0, 4 और 3 कितने हुए? 7। ये 7, 8, 9 और 7, 8, 9 का ये क्या हो गया? विस्तारित रूप हो गया। तीसरा सवाल है हल कीजिए। तीसरा सवाल क्या है? हल कीजिए। इसके अंदर 325, 150 इनको जोड़ना है। तो सिंपल जोड़ है ये 325 और 150। यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ कितना आएगा? 7, 3 और 1 4। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 300, 150 और फिर 50, जोड़ आएगी 0, 5 5 10 का 0, हासिल 1 3 4 और 1 5, यहाँ आ जाएगा 500। तीसरे सवाल के अंदर जिसे 100, 200, 300 और 300 600, ये 600 लिखा है यहाँ पर। इसके बाद 125, 175 और 65 इनको जोड़ेंगे। 5 और 10 ने 15 का 5, हासिल 1 6, 7 ने 3 10, 10 और 6 16, 1 हासिल 1 1 2 और 3, 1 2 और 3, 365 होंगे। कितने होंगे? 365 होंगे। अब है हमारे पास चौथा सवाल। चौथा सवाल ये कहता है कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से आरंभ की। कहाँ से आरंभ की? ए से, और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? एफ तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया। यानी कि एक बस है अपने स्कूल बस जैसी, और वो यहाँ से प्रारंभ होती है ए से, फिर 370 किलोमीटर गई, एक बी स्थान आया, बी स्थान से 410 किलोमीटर गई, सी स्थान आया, और उस सी स्थान से आगे डी स्थान के बीच की दूरी कितनी है? 210। फिर चली और डी से ई के स्थान के बीच में 540 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब ई से चली और लास्ट में एफ पर जाकर के रुकी, तो ई से एफ तक उसने कितनी दूरी तय की? 830 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछे हैं हमसे कि ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की? ए कहाँ पर है? यहाँ पर, और यहाँ से कहाँ तक आइए? डी तक आइए। तो ए और बी के बीच में, ए से बी तक जाने में कितना किया उसने? दूरी तय की है 370। बी से सी के बीच में 410 और सी से डी के बीच में 210। जोड़ देंगे 0, 7, 8 और 9। यहाँ कितना है? 1 है, 7, 8, 9, 3 और 4, 7, 7, 8 और 9, 990 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 990 किमी। ए से डी तक जाने में बस ने कुल दूरी तय की 990 किमी। अब ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की? हम देखते हैं कि ए से लगाकर बस घूमती हुई आई और डी तक उसने कितनी दूरी तय की? 990। तो 990 यहाँ लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या करना है? अब इसके अंदर डी से ई तक जाने में कितनी दूरी तय की? 540, और ई से एफ तक जाने में कितनी दूरी तय की? 830। इनको जोड़ देंगे 0, 4 ने 3 7, 7 और 9 16 हो गए। हासिल कितनी लगी? 1 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 19 20 और 3 23, 2360 किलोमीटर ए से लगाकर ए तक आने में कुल दूरी बस ने तय की।
बस ने टोटल दूरी कितनी तय की? ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की? 2360। ए से डी तक आने में 990 किमी दूरी तय की। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 23 सवाल हैं, उसके अंदर हमें घटाव करना है, बाकी करना है। हम देखते हैं कि 6 के अंदर से 7 को घटाना है, तो छोटी संख्या के अंदर से बड़ी संख्या बाकी नहीं निकलती है, तो पास वाली संख्या से हम हासिल उधार लेते हैं। अब उधार लेते हैं, उसमें क्या होगा कि एक अगर इधर देते हैं, ये तो संख्या बन जाती है 16। कितनी बन जाएगी? यहाँ पर 16 बन जाएगी, और यहाँ कितना रह जाएगा? 8। तो इसको ऊपर लिख लेने से हमारा सवाल इजी हो जाता है। तो 16 में से 7 गए, कितने बचे? 9, और फिर 8 में से 4 गए तो कितने बचे? 4। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हम देखते हैं कि 2 में से 9 नहीं जाते हैं, हम 5 से एक संख्या लेंगे, तो यहाँ कितने बन गए? 12, और यहाँ कितना बन गया? 4 बन गया। कितना बन गया? 4। तो 12 में से 9 के कितने बचे? 10, 11 और 12 3, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 4। हमारे पास संख्या है 433। तीसरे सवाल के अंदर देखते हैं, 4 में से 4 गए, 4 में से 4 गए, कितना बचेगा? 0। 8 में से 9 गए, चाहते नहीं है, पास वाली संख्या लेते हैं, इसको क्या बना देंगे? 18। 18 बना देंगे। 18 में से 9 गए, कितने बचे? 9। अब यहाँ कितने बच गए? 4 बच गए। 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। 290 हमारे पास आंसर आया। लास्ट चौथा सवाल, 1 में से 8 नहीं जाएंगे, पास वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ बन गए 11 और यहाँ बन गए 4। 11 में से 2 गए, 11 में से कितने जाएंगे? 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8, 9, 10 और 11, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यहाँ 4 में से 6 नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इधर से एक संख्या ले लेंगे, तो यहाँ बन गए 14। कितने बन गए? 14, और यहाँ बच जाएंगे 5। 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 6 और 6 12, 13, 14, 7 और 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ये लिखे हमने 8, और यहाँ 5 में से 4 गए, कितने बचे? 1। 183 इसका आंसर आएगा। दूसरा सवाल है कि विस्तारित रूप लिखकर अंतर ज्ञात करें। विस्तारित रूप लिखना हमें, जैसे कि हमने कार्यपत्रक 22 के अंदर विस्तारित रूप लिख करके क्या किया था? जोड़ की थी। उसी प्रकार यहाँ पर विस्तारित रूप लिख करके क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो 758 में से 312 जाएंगे, 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6 बचे। 5 में से 1 गया, कितने बचे? 4 बचे। और 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 बचा। अब 758, तो 7 सैकड़ा पे 700, 5 दही पे 50, 8 इकाई पे 8, 3 सैकड़ा पे 300, ये इस प्रकार से। तो इस सवाल के अंदर ये इसकी बाकी निकाली, और ये इसका विस्तारित रूप है। अब 395, 395 के अंदर कितने घटाने? 143 घटाने, बाकी निकालेंगे। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 बचे। 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5 बचे। और 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा। ठीक। अब 395 का क्या करना है? विस्तारित रूप करना है। 3 कितने पे? सैकड़े पे, ये लिखे अपन ने 300, 9 दाई पे 90, और लास्ट में बच जाएगा 5 इकाई के रूप में। यहाँ आएगा 100 सैकड़े पे, 40 दाई पे, और 3 का आएंगे इकाई पे। बाकी कर रहे हैं, तो जो नीचे की संख्या उनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 बचे। और जो संख्या बड़ी होगी उसके साथ जो निशान था वो यहाँ आएगा, तो यहाँ कितना आएगा? प्लस का 5 बड़ी संख्या तो प्लस आएगा। 0 में से 0, 9 में से 5 4 गए, कितने बचे? 5 बड़ी संख्या 90, प्लस 0 0, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, तो 200 बचेंगे। यहाँ पर 252 इनका जोड़ आया, और ये था इनका विस्तारित रूप। चौथा सवाल देखते हैं, इनको मिटा देते हैं। चौथे सवाल के अंदर देखो कि 878 माइनस 547, इस सवाल को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। अब जगह नहीं है तो यहाँ पर हल करना पड़ेगा। जगह बनाई,
878 और 547। बाकी निकालेंगे। 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1 बचा। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा। और 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। 331। इसका विस्तारित रूप 800 प्लस 70 प्लस 8। यहाँ कितना होगा विस्तारित रूप? 500 प्लस 40 प्लस 7। बाकी निकालेंगे। माइनस माइनस माइनस। 8 में से 7 गया, 1 बचा। प्लस 0, यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। प्लस यहाँ था 0 0 और यहाँ बचा 3। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। देखो 3 सैकड़ा पे तो 300, 3 दही पे 30, 1 इकाई पे तो ये 1। तो इसका सही आंसर आएगा 331। कितना आएगा? 331। अब द है 736 माइनस 124। इसी प्रकार से प्रोसेस करेंगे। 736 माइनस 124। बाकी निकालेंगे। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 7 में से 1 गया, कितना? 6। यहाँ आंसर आएगा 612। अगला सवाल है हमारा तीसरा, जो कि एक इबारत वाला सवाल है। इबारत वाले सवाल क्या कहते हैं कि हल कीजिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा हैं। एक दो टीमें हैं, टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो पहले के अंदर हम देखते हैं तो ख टीम के अंक ज़्यादा हैं। ख टीम के अंक ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं? तो 24 ज़्यादा हैं। दूसरे के अंदर देखते हैं कि कितने अंक किस टीम के अंक ज़्यादा हैं। तो क के ज़्यादा हैं। किसके ज़्यादा हैं? क के। और कितने ज़्यादा हैं? तो 30 ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 30। तीसरे के अंदर देखते हैं 184 193। तो ख टीम के अंक ज़्यादा हैं, या ख लिखेंगे। कितने ज़्यादा हैं? तो यहाँ 9 अंक ज़्यादा है। कितने अंक ज़्यादा है? 9। चौथा सवाल है 299 और 188। तो 299 ज़्यादा है और टीम क, तो यहाँ पर क टीम के अंक ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं? तो 111। बाकी निकालेंगे, ये संख्या आ जाती है। चौथा सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों को हमें भरना है। यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को करते हैं कि 350 माइनस 200 तो कितना बचा है? 150। 500 में यहाँ कितनी संख्या रखूं, उसको घटाने पर 150 मिलता है। हम देखते हैं कि जब कभी भी संख्या a प्लस b और बराबर में कोई c संख्या है, अगर हमारे पास b संख्या नहीं है तो a को हम इधर भेज सकते हैं। तो अगर ये प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आकर के माइनस का। एक तो ये तरीका। दूसरा a प्लस b है और c कोई दूसरी संख्या है तो c इसको यहीं रहने देते हैं और c को इधर ले आते हैं। c को इधर ले आएंगे तो ये कहाँ जाएगा? इधर भागेगा। इधर भागेगा तो a माइनस c यहाँ प्लस का, इधर जाके माइनस का, और b यहाँ पर माइनस का आएगा। इस प्रकार से पक्षांतरण होता है। तो 500 में से कितने घटाऊं? तो 150 बचेंगे। तो हम घटाएंगे 350। कितने घटाएंगे? 350। देखो 500 माइनस 350, 0 एक इधर दे दिया, कितने हो गए? 10 और यहाँ 4 हो गए। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए तो 1 बचा 150। ये रहे 150 और ये 350। घटाएंगे 500 में से तो कितना बचेगा? 150। आगे है 325 में कितने घटाऊं? तो यहाँ पर घटाएंगे हम 175। कितने घटाएंगे? 175। ठीक साहब। आगे 150 को कितने में से घटाऊं कि 150 मिल जाए? तो देखो 150 और 150 कितना होगा? 300। तो यहाँ पर 300 में से 150 को घटाएंगे, 150 मिलेंगे। 200 में कितने घटाऊं? तो 150 मिल जाए। 200 में 50 घटा दो। 750 में कितने घटाऊं? 150 मिल जाए तो 600 घटा दो। 450 को कितने में से घटाऊं? तो 150 मिल जाए
तो 600 में से घटा दो, और यहाँ पर 100 कितने में से घटाऊं, तो 250 में से घटा दो। ये था संख्या को घटाना भी था। पांचवा सवाल है, हल कीजिए। पहले में 160 माइनस 130, तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। अब ख है 174 माइनस, यहाँ पर कितने अंक लिखें कि 54 बच जाएं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 120। कितने लिखें, 120 घटाएं तो कितने बचेंगे, 54 बचेंगे। ग है 248 में से कितने घटाऊं, तो 144 बचते हैं, तो यहाँ 104 को घटाएंगे, 144 बचते हैं। ग है 398 में से 109 घटाने पर कितने बचे, तो यहाँ देखो 9 8, यहाँ बचेगा 289, कितना बचेगा 289। अब छठा सवाल है इबारत वाला जो सवाल है, इसको इबारत वाले सवाल कहते हैं। सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं, तो एस सोनू और बकरियां कितनी है इसके फार्म हाउस में, 415, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है, 400 बकरियां हैं। और मोहित के फार्म हाउस में कितनी बकरियां हैं, 242 बकरियां हैं। दोनों में किसके पास ज़्यादा बकरियां हैं, तो एस के पास ज़्यादा है, सोनू के पास कैसी है, ज़्यादा। और कितनी ज़्यादा हैं, तो इसमें से ये माइनस निकालेंगे, और माइनस निकालेंगे तो कितने आएंगे, किसके पास, दोनों में से किसके पास ज़्यादा बकरियां हैं और कितनी ज़्यादा हैं। देखो 5 में से 2 गए कितने बचे, 3, 11, 7 4 11, और इधर 3 में से 2 गया तो 173 बकरियां सोनू के पास ज़्यादा है। आंसर आ जाएगा हमारा 173। ये किसके पास ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा हैं सोनू के पास। ये था हमारा कार्यपत्रक 23।